अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी है इनर जॉइंट के बारे में। इनर जॉइंट एसक्यूएल में क्या है और किस तरह यूज़ होती है। इनर जॉइंट दो टेबलों को आपस में मर्ज करने को इनर जॉइंट कहते हैं। अब जैसे एक प्रोडक्ट का टेबल हो और एक कस्टमर का, तो हम दोनों टेबल को आपस में मर्ज किस तरह करेंगे, ये जो प्रोसेस है एसक्यूएल में ये कहलाता है इनर जॉइंट। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे कस्टमर का और उसके बाद एक प्रोडक्ट का। तो ये दो टेबल बनाएंगे और इन दोनों को आपस में हम मर्ज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एसक्यूएल में। एसक्यूएल में हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल का नाम हम इसको देंगे प्रोडक्ट। और इस टेबल को हमने देना है एक जो इंग्रेडिएंट्स होंगी इनकी वो हम देंगे इसको। जैसे हमारे पास आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी, इसको हम एंट कर देते हैं और नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट कॉमा। उसके बाद प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट रेट। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम भी आ चुका है वार्चर 50 नॉट नल और प्रोडक्ट रेट वार्चर लेंथ उसकी 50 नॉट नल। अब हमने प्रोडक्ट आईडी जो फर्स्ट वन है इसको हमने प्राइमरी की देनी है और इसको हम दे देते हैं प्रोडक्ट आईडी। और उसके बाद हमने लगाना है ये प्रोडक्ट प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी को दे दी। अब इसके बाद हम इसको गो करेंगे तो ये हमारे पास टेबल एक बन जाएगा स्ट्रक्चर में जाके प्रोडक्ट। अब देखिए ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट रेट। अब इसमें हमने जो डेटा है वो इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट जो टेबल हमारे पास टेबल का नाम प्रोडक्ट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसमें हमने लिखना है प्रोडक्ट किस में हमने किस किस कॉलम में हमने अपने डेटा इंसर्ट करवाना है। तो प्रोडक्ट नेम कॉमा प्रोडक्ट रेट। अब स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके बाद हमने लगाना है वैल्यूज़ इसमें लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, इसमें हमने लगाना है कॉमा सिंगल कोड। और इसके बाद हमने फर्स्ट वन प्रोडक्ट नेम में हमने एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ ऑयल कॉमा प्रोडक्ट रेट इसका 100 कर देते हैं। इसके बाद कॉमा, अगर हमने एक ही रो में इंसर्ट करवाना है, एक ही रो इंसर्ट करवानी है, अगर हमने दो तीन रो इसमें दो तीन डेटा इंसर्ट करवानी तो हमने कॉमा लगा के और फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ऑयल के बाद हम कर देते हैं सोप और इसका रेट हम कर देते हैं 50। ये नंबर में हमें सिंगल कोड जो ऊपर है कोटेशन वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम लगा भी देते हैं तो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। और उसके बाद हम सोप भी हो गया। अब हम कर देते हैं अब हमने इस टेबल को, इस डेटा को इंसर्ट करके अगला टेबल हम बनाएंगे। ब्राउज में जाके अब इसका डेटा देखें, प्रोडक्ट आईडी 1 2 3, प्रोडक्ट नेम ऑयल, सोप, प्राइस 100 50 200। ये टेबल अभी बन चुका है। अब हमने एक नया टेबल बनाना है। नया टेबल पे हम न्यू पे क्लिक करके एसक्यूएल में जाके इस पर इधर हम क्रिएट टेबल कस्टमर और उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके बाद हम आखिर में टर्मिनेटर भी लगा देते हैं। अब इसमें जो हमारे पास डेटा होगी वो हम जो कॉलम्स होगी वो हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया एक आईडी और इसके बाद कस्टमर नेम और इसके बाद एड्रेस, कॉन्टेक्ट। अब हमने इसमें एक चीज़, आईडी को हमने प्राइमरी की देनी है, प्राइमरी की, और इसमें हम दे देंगे आईडी को। अब हमने जो पिछले टेबल है उसमें हमारे पास था प्रोडक्ट आईडी। ये जो प्रोडक्ट है इस टेबल में हमारे पास फर्स्ट वन जो था प्रोडक्ट आईडी, उसको हम यहाँ लिख लेंगे प्रोडक्ट और आईडी नॉट नल। इसमें हम इसको कर देते हैं इंट, इसके बाद कॉमा। तो ये हमारे पास पुराने टेबल जो प्रोडक्ट की टेबल है उसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी भी आ गई, ताकि ये हमारे पास इस टेबल में भी शो हो कि आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स इस टेबल में भी है। अब हमने ये प्रोडक्ट आईडी जो थी उसमें हमने प्राइमरी की असाइन की थी। अब हमने इस टेबल में हमने इसको फॉरेन की असाइन करनी है। वो हम इस तरह करेंगे, फॉरेन की, और फॉरेन की किसको असाइन करनी है, प्रोडक्ट आईडी को। इस टेबल में प्रोडक्ट आईडी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज।
अब हमने रेफरेंस उसका देना है टेबल का, रेफरेंस किस टेबल का, प्रोडक्ट टेबल का, और कौन से कॉलम को देना है, प्रोडक्ट आईडी को, आखिर में टर्मिनेटर। इस टेबल की जो प्राइमरी की हमने जिसको असाइन की है वो है आईडी, और जो उस टेबल का हमने प्रोडक्ट आईडी उठाई उसको हमने यहाँ असाइन की फॉरन की प्रोडक्ट आईडी, रेफरेंस उसको प्रोडक्ट आईडी दे दी। अब हमने इसको गो करना है, टेबल को हमें क्रिएट कर देते हैं। ये देखें टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमने स्ट्रक्चर में जाके इस टेबल को हमने देखना है कि ये टेबल किस तरह नज़र आ रहा है। देखें आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, प्रोडक्ट आईडी। अब हमने इस टेबल में जो डेटा है वो इंसर्ट करवाना है, तो चलिए इसको भी इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम जो इंसर्ट के नीचे बटन है इंसर्ट पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आईडी, ये आपके पास पूरी क्यूरी आ जाएगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो आईडी को हम हटा देते हैं क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। और उसके बाद वैल्यूज़, कस्टमर टेबल सब ओके है। यहाँ से वैल्यू 1 भी हम हटा देते हैं, हटा के, और इसको हटाना है क्योंकि हम अपनी वैल्यूज़ यहाँ हम लिखेंगे। लिखिए फर्स्ट वन में हमारे पास कस्टमर नेम में हम लिखेंगे ज़िया, और एड्रेस में हमारे पास है कराची। सेकंड में कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3, और प्रोडक्ट आईडी जो होगी हमारे पास, पिछले टेबल में हमने प्रोडक्ट आईडी, नेम और रेट लिखा, उसमें फर्स्ट वन जो प्रोडक्ट आईडी थी उसकी हमने लोकेशन यहाँ देनी है 1। आखिर में कोमा हम 3 वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और इसमें हम 3 कर देते हैं। अब इस टेबल को हमने 1 प्रोडक्ट आईडी जो पिछले टेबल में थी उसको हमने यहाँ असाइन किया 1 2 3। अब इस टेबल को हम गो करेंगे, देखते हैं अब किस तरह रिजल्ट आता है इसका। ब्राउज में जाके देखते हैं। आईडी हमारे पास 1 2 3, कस्टमर नेम ज़िया, फ़िदा एंड अमीन, एड्रेस हमारे पास कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद। जो वैल्यूज़ हमने वहाँ डाली वो यहाँ भी आई है। कॉन्टैक्ट में 1 2 3 और 5 6 7 8 9। तो अब जो 1 2 3 है इसमें हमें क्या शो करेगा, देखिए आप, जैसे हम 1 पे लेके जाएंगे माउस, ये देखें ऑयल आपको छोटा सा अगर नज़र आ रहा हो, 1 मिनट में शो करवा देता हूँ एक दफ़ा फिर। ये देखें 1 ऑयल, सोप एंड राइस। ये देखिए आपको छोटा सा जो टूल टिप है वो आपको नज़र आ रहा है, उसमें ये दे रहा है। तो ये हमारे पास इसलिए ये यहाँ काम आता है। अब हमने करना है इनर ज्वाइन। कस्टमर के टेबल में हमें प्रोडक्ट की जो रेसिस पर नेम है, प्रोडक्ट है, हमें वो शो करवाना है। वो किस तरह, हमें एसक्यूएल में जाएंगे, या हम सबसे पहले क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी जो लिखेंगे वो होगी सेलेक्ट फॉर प्रोडक्ट, सेलेक्ट, ये जो कस्टमर आईडी होगी वो हमें शो करें, कस्टमर डॉट आईडी। उसके बाद कॉमा, आपने जो जो चीज़ें यहाँ शो करवानी है इस टेबल में वो आपको शो करेगा। कस्टमर, ये कस्टमर टेबल का नाम है और आईडी उसकी कॉलम से, आईडी फर्स्ट। अब हमने सेकंड वन कस्टमर नेम शो करवाना है, कॉमा, कस्टमर टेबल डॉट एड्रेस हमने शो करवाना है, कॉमा, कस्टमर टेबल और डॉट हमने कॉन्टेक्ट भी शो करवाना है। अब हमने कॉन्टेक्ट तक तो हो गया। अब हमें शो करवाना है प्रोडक्ट आईडी, शो नहीं करवानी क्योंकि वो आईडी कस्टमर आईडी ये सेम है। अब हमें यहाँ शो करवाना है प्रोडक्ट की इस टेबल, ये तो कस्टमर टेबल है, प्रोडक्ट के रेट और नेम वो हम लिखेंगे प्रोडक्ट टेबल और डॉट लगा के प्रोडक्ट नेम, ये खुद आपको शो करेगा प्रोडक्ट नेम। अब इसके बाद हमें लगाना है कॉमा, प्रोडक्ट रेट भी शो करवाना है, प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट रेट, इस पर भी आपने एंटर कर देना है। इसके बाद आपने लगाना है सेलेक्ट। अब हमने लगाना है फ्रॉम, कौन सी टेबल, कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल, इनर ज्वाइन, इनर कैपिटल और ज्वाइन भी आएगा कैपिटल। तो इसके बाद कौन सी टेबल के साथ आपने इनर ज्वाइन करवाना है, ये तो कस्टमर है, कस्टमर के साथ हमें इनर ज्वाइन करवाना है जो सेकंड टेबल है हमारे पास प्रोडक्ट, वो हमें इनर ज्वाइन करवाना है प्रोडक्ट, ये टेबल ऑन और ये करके
जो हमारे पास कस्टमर आईडी थी वो लिखना है और प्रोडक्ट की जो आईडी थी वो लिखनी है। कस्टमर और उसके बाद डॉट आईडी इक्वल, दोनों बराबर हैं प्रोडक्ट आईडी डॉट प्रोडक्ट आईडी के। कस्टमर आईडी इक्वल है, बराबर है प्रोडक्ट आईडी के, डॉट आएगा। आखिर में हमें सेमी कॉलम लगाना है। अब ये देखें, कस्टमर सेलेक्ट, हमें ये कॉलम चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर एड्रेस चाहिए, कस्टमर कॉन्टैक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के नेम चाहिए और प्रोडक्ट के रेट चाहिए। फ्रॉम कौन से टेबल की? कस्टमर टेबल। इनर ज्वाइन करवाना है प्रोडक्ट के टेबल को। ऑन कस्टमर टेबल, आईडी और प्रोडक्ट की जो आईडी है दोनों इक्वल हैं। अब इसके बाद हमें गो करवाना है। जैसे हम गो करेंगे तो ये देखिए दोनों टेबल आपस में मर्ज हो गए। आईडी 1 2 3, कस्टमर नेम ज़ियाफिदा एंड अमीन, एड्रेस भी इसके आ गया, कॉन्टैक्ट, दोनों टेबल, ये सेकंड टेबल जो हमारे पास है उसका प्रोडक्ट नेम भी आ गए और प्रोडक्ट रेट भी आ गए। अब अगर हमने कॉन्टैक्ट हमें वहाँ से हटाना हो तो हम कस्टमर डॉट कॉन्टैक्ट को वहाँ से नहीं हटाएंगे, जो हमारे पास इनर जॉइन की क्यूरी है वहाँ से हम इसको हटा देंगे। ये देखें यहाँ क्यूरी शो हो रही है, ये देखें कस्टमर कॉन्टैक्ट को हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास कॉन्टैक्ट शो नहीं करेगा इस टेबल में। लेकिन ये टेबल जो है आरजी है, ये आपके पास सेव नहीं होगा। अगर आपने ये वैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने किसी चीज़ को मालूम करना हो दोनों टेबल को साथ मिला के, तो उसके लिए यूज़ होती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारी जो क्लास थी वो है इनर जॉइन के बारे में थी। तो आगे चल के हम लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, सब जॉइंट्स हमारे पास जितने हैं एसक्यूएल के बारे में वो हम पढ़ेंगे। जो मोस्टली जो जॉइन यूज़ होती है एसक्यूएल में वो इनर जॉइन यूज़ होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो हो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।